जय माता दी भक्तों। भक्तजनों, आज हम दुर्गा माता के 8वें रूप की महिमा गाएंगे। मैया महागौरी माँ दुर्गा का 8वां रूप है। श्वेत वस्त्रों और श्वेत आभूषण धारण करने वाली महागौरी को श्वेतांबरधारी भी कहा जाता है। कहते हैं कि माता की कृपा से भक्त अपने जीवन में सदा सुखी रहते हैं और खुशहाल रहते हैं। दुर्गा माँ के 8वें रूप की आओ भक्तों महिमा को गाएं। जगदम्बा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन मिल कर हम चढ़ाएं। दुर्गा माँ का 8वां रूप है, महागौरी का रूप ही पावन। नवरात्रि के 8वें दिन होता भक्तों महामाई का पूजन। महागौरी का सुंदर स्वरूप भक्तों के लिए है मन भावन। श्वेत वस्त्र को धारण करती पहने मैया श्वेताभूषण। इसीलिए महागौरी माँ को इसीलिए महागौरी माँ को कहते सारे श्वेतांबरधारी। महागौरी जग कल्याणी की सुंदर प्यारी वृषभ सवारी। महागौरी जग कल्याणी की सुंदर प्यारी वृषभ सवारी। भक्तजनों, महागौरी माता का नवरात्रि के 8वें दिन पूजन किया जाता है। महागौरी के पूजन से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है और साधक को सभी तरह के सुख की अनुभूति होती है। भक्तजनों, ऐसी मान्यता है कि महागौरी का पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। नवरात्रों में महागौरी का सच्चे मन से जो ध्यान है करता, दुख संकट मिट जाते हैं सारे, खुशियों से भंडार है भरता। पाप नाशिनी महागौरी माँ सबके ही पापों को मिटाती। माँ की आराधना करने से तो जीवन में बाधा नहीं आती। हर बाधा को दूर करे माँ, हर मुश्किल को पल में मिटाए। जीवन का हर सुख मिल जाता माँ की शरण में जो कोई आए। माँ का ध्यान लगाने से सदा, माँ का ध्यान लगाने से सदा भक्तों का होता कल्याण। दया सदा भक्तों पर करती माँ सा कोई नहीं दयावान। दया सदा भक्तों पर करती माँ सा कोई नहीं दयावान। भक्तजनों, कौन है माता महागौरी? दुर्गा माता का महागौरी नाम कैसे पड़ा? आइए इसका वर्णन करते हैं। माता महागौरी शिव जी को
पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए आंधी, तूफान और तेज धूप में भी शिव जी की खातिर कठिन तपस्या करती थीं। आगे की कथा में क्या हुआ, आइए जानते हैं। कैसे माँ का नाम पड़ा ये आओ तुमको आज बताएं। तुमको आज बताए महागौरी के श्री चरणों में बैठ के माँ की महिमा को गाएं। बैठ के माँ की महिमा को गाए शिव शंकर को पति रूप में जगदम्बा चाहती थी पाना। जगदम्बा चाहती थी पाना घोर तपस्या के लिए माँ को वन में जब पड़ा था जाना। वन में जब पड़ा था जाना वन में जाकर कठिन तपस्या कई वर्षों तक माने की थी। कई वर्षों तक माने की थी आंधी तूफान कुछ भी आए अपनी डगर से माना हटी थी। अपनी डगर से माना हटी थी आदि शक्ति माँ जगदम्बा। जय महागौरी माँ आदि शक्ति माँ जगदम्बा कई वर्षों तक कुछ नहीं खाई। तेज धूप में घोर तपस्या करती रही थी सदा महामाई। तेज धूप में घोर तपस्या करती रही थी सदा महामाई। कठिन तपस्या के कारण माँ का श्वेत रंग काला पड़ गया था। माँ की तपस्या से खुश होकर शिव शंकर ने उनको दर्शन दिया और माँ को गंगा जल से स्नान करवाया। देवाधिदेव भोलेनाथ ने माता को जब गंगा जल से स्नान करवाया तो उनका काला रंग श्वेत हो गया और तभी से उन्हें महागौरी के नाम से ये दुनिया जानती है। महातपस्विनी शिव भक्तिनी माने तप बड़ा ही किया था। माने तप बड़ा ही किया था तेज धूप के कारण माँ का श्वेत रंग अब काला पड़ा था। श्वेत रंग अब काला पड़ा था महामाई से खुश हो करके शिव शंकर ने दर्शन दिखलाई। शिव शंकर ने दर्शन दिखलाए काली त्वचा महामाई की तब गंगा जल से शिव धुलवाए। गंगा जल से शिव धुलवाए तन धुलवाया गंगा जल से छूटा माँ का काला रंग था। छोटा माँ का काला रंग था आदि शक्ति महामाई का गौर वरण अब भक्तों हुआ था। गौर वरण अब भक्त हुआ था गौर वरण महामाई का देखा। जय महागौरी माँ गौर वरण महामाई का देखा। देख चकित हुए भोलेनाथ। भोलेनाथ के मुख से उस पल निकली थी बस यही बात। भोलेनाथ के मुख से उस पल निकली थी बस यही बात। अति दयाल, प्रणतपाल, अकारण कृपाल देवाधिदेव भोलेनाथ ने माँ को जब गंगा जल से स्नान करवाया तो माँ का काला वर्ण गौर वर्ण में बदल गया। तब पहली बार शिवजी के मुख से ही महागौरी नाम निकला था और तभी से माता महागौरी के नाम से जानी जाने लगी। भक्तजनों, जो भी माता की भक्ति करते हैं
उनके जीवन में भी खुशियों के रंग भर जाते हैं। महागौरी सुंदर लगती हो, शिव जी ने तब माँ से बोला था। शिव जी ने तब माँ से बोला था। महागौरी सबसे पहले ही जगदम्बा को शिव ने कहा था। जगदम्बा को शिव ने कहा था। ऐसा कहा जाता है तब से महागौरी माँ का पड़ा था नाम। महागौरी माँ का पड़ा था नाम। माँ का जो भी सुमिरन करता, मुश्किल हो जाती आसान। मुश्किल हो जाती आसान। चार भुजाओं वाली माता, तीनों लोकों में सबसे महान। तीनों लोकों में सबसे महान। अपने भक्त जनों का माता, करती सदा भक्तों कल्याण। करती सदा भक्तों कल्याण। एक हस्त में माँ के त्रिशूल, एक हस्त में माँ के त्रिशूल, एक हाथ में डमरू थामे, तीसरा हस्त अभय मुद्रा में, चौथा हस्त है वर मुद्रा में। तीसरा हस्त अभय मुद्रा में, चौथा हस्त है वर मुद्रा में। भक्तजनों, माता महागौरी का स्वरूप शालीनता से भरा हुआ है। माँ के दर्शन मात्र से सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। जीवन में सुखों का संचार होता है और माँ की आराधना करने से बल, बुद्धि तथा यश की प्राप्ति होती है। वेद पुराण कहते हैं कि माँ की भक्ति करने वाला इंसान अपने जीवन में सदैव सुखी रहता है। सुख समृद्धि सबको देती, धन के माँ भंडार है भरती। धन के माँ भंडार है भरती। अपने भक्त जनों की उलझन, पल भर में माँ दूर है करती। पल भर में माँ दूर है करती। महामाई के पूजन से ही सारे ही ग्रह दोष है मिट जाते। सारे ही ग्रह दोष है मिट जाते। काम सफल होते हैं सारे, विघ्न सभी जीवन के हट जाते। विघ्न सभी जीवन के हट जाते। महागौरी माता की मन से जो साधक करता है भक्ति, जो साधक करता है भक्ति। बल बुद्धि यश ज्ञान है बढ़ता, अद्भुत मिलती उसको शक्ति। अद्भुत मिलती उसको शक्ति। आठवें नवराते को जो भी, आठवें नवराते को जो भी मन से माँ का ध्यान लगाए, माँ की कृपा से उसके घर में दुख दरिद्रता कभी न आए। माँ की कृपा से उसके घर में दुख दरिद्रता कभी न आए। प्यारे भक्तों, अष्टमी के दिन माता महागौरी का पूजन कैसे किया जाता है, आइए इसका व्याख्यान करते हैं। पूर्ण विधि विधान में महागौरी माँ का पूजन करने से घर में सुख की प्राप्ति होती है और घर के सभी क्लेश और दुखों का अंत होता है। कहते हैं कि माँ को जो भी मन से मनाए, माँ को जो भी मन से मनाए, जीवन में हर सुख वो पाए। महागौरी माता का पूजन कैसे करें आओ बतलाएं। कैसे करें आओ
प्रातः है जल्दी उठकर भक्तों सबसे पहले आप नहाएं। सबसे पहले आप नहाए। पूजा स्थल को गंगा जल से उसके बाद में शुद्ध बनाएं। उसके बाद में शुद्ध बनाए। महागौरी माता की मूरत सुंदर चौकी पे आप सजाएं। सुंदर चौकी पे आप सजाए। श्वेत फूल रोली और कुमकुम अक्षत श्वेत वस्त्र चढ़ाएं। अक्षत श्वेत वस्त्र चढ़ाए। श्वेत मिठाई पंचमेवा और माँ को फलों का भोग लगाएं। माँ को फलों का भोग लगाए। देशी घी का दीप जलाएं। जय महागौरी माँ। देशी घी का दीप जलाएं। माँ की आरती मन से गाएं। सबका काम संवारने वाली जगदम्बा को शीश झुकाएं। सबका काम संवारने वाली जगदम्बा को शीश झुकाए। भक्तजनों, महागौरी माता को मंत्रों के द्वारा मनाया जाता है। अष्टमी के दिन बहुत से भक्त देवी के रूप कन्याओं की पूजा करते हैं। कन्याओं को देवी का ही रूप माना जाता है। श्रद्धा भाव से कन्याओं का पूजन किया जाता है। महागौरी माता का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है और भक्त के घर से बदहाली हमेशा के लिए चली जाती है। महागौरी माँ के मंत्रों को सच्चे मन से साधक ध्याएं। सच्चे मन से साधक ध्याए। महागौरी के श्री चरणों में सुख सौभाग्य की अर्जी लगाएं। सुख सौभाग्य की अर्जी लगाए। अष्टमी के दिन छोटी कन्याएं देवी रूप में आप बिठाएं। देवी रूप में आप बैठाए। श्रद्धा भाव से पूजन करके भोजन कन्याओं को कराएं। भोजन कन्याओं को कराए। सुख संतान का देने वाली घर में खुशहाली लाएगी। घर में खुशहाली लाएगी। कोई कष्ट नहीं आए कभी भी, बदहाली सब मिट जाएगी। बदहाली सब मिट जाएगी। हम पर भी माँ कृपा करना। जय महागौरी माँ। हम पर भी माँ कृपा करना। अपनी शरण में हमको रखना। हम भी तेरे दास हैं मैया, दूर कभी खुद से नहीं करना।